सद्गुरुं त्वं नमामि। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं समगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव त्वमेव सर्वं मम देव। Siaran di Mausi, siaran di. Tiga धरता नीचे आते नहीं कर पाया दुखानंता
समझाया अन्य धन्य भगवंत अन्य धन्य भगवंत अन्य धन्य भगवंत तमेव सर्वमद तमेव सर्व नमन करूं गुरुदेव को शरण सती नवाय ऐसा चखाया ज्ञान रस विषय मन न भुलाय विषय मन न भुलाय विषय मन न भुलाय स्वामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी ओम जय सदगुरु स्वामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी मुमुक्षु जनों के संशय सत्क्षण दूर करे ओम जय सदगुरु स्वामी ओम जय सदगुरु स्वामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी मुमुक्षु जनों के संशय सत्क्षण दूर करे ओम जय सदगुरु स्वामी
आत्मा राम में मन लगा, सगुण राम से मन हटाकर, मन हटाकर मैं पूर्ण राम में
जाग आत्मा राम में मन रमा आत्मा राम में मन रमा मैंने चादर ओढ़ी कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे परमेश्वर मेरे मन ही मन पछताऊं मैली चादर ओढ़ के तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया हे हरि हर मैं हार के आया अब क्या मुख दिखाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे पानी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने से
कारण ही यह 4 प्रकार के मार्गों से निकलता हुआ 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। तो याद रखें, खोजने के लिए वहाँ जाना पड़ता है जो वस्तु हमारे घर से दूर पर, जो वस्तु हमसे दूर पर होती है उसे पाने के लिए साधन है, मोटर है, हवाई जहाज है या आपकी टैक्सी, स्कूटर, गाड़ी, पैदल। और परमात्मा कहीं दूर जाकर खोजने की चीज नहीं है। पर अज्ञानी लोग उधार लेकर खर्च करके 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं और मानते कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हम कृत्य हो गए, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कल्याण का कोई संबंध नहीं है इन 4 धामों से। परमात्मा एक जगह है कि सब जगह है? सब जगह है। और कहीं छोटा कहीं बड़ा है कि सब जगह समान है? जो सब जगह समान है और एक देश में ज्यादा और दूसरे देश में छोटा बड़ा है, सब देश में, सब काल में, सब रूपों में परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र। तो तुम कहाँ जा रहे हो? जब बोल भी रहे हो कि समाना, तो जाना तो सब बढ़ेगा जो यहाँ न हो और वहाँ हो, आसमान हो। जो हरि परमात्मा वो तो सब जगह समान है। तो ये तो तुम पाप कर रहे हो, ये तो तुम महापाप कर रहे हो कि जो परमात्मा भगवान कहते राम उमा सब अंतर्यामी, वो परमात्मा सबके अंतर में बैठा हुआ है और उसको तुम घर से बाहर निकाल कर जंगलों में, तीर्थों में, ये पाप नहीं महापाप है। परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बेटे को ढूंढ ढांढ के जंगल से ले आओगे, दूसरे गांव से ले आओगे, पशु को ढूंढ कर दूसरी जगह से ले आते हो, गाय खो गई, बैल खो गया, कुत्ता। परमात्मा को अंदर से घर में से निकाल कर और बाहर तीर्थों में, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में ढूंढ रहे हो। गंगा में डुबकी लगा ले। अरे गंगा में डुबकी लगाने से कल्याण होता तो गंगा में कितनी मछलियाँ, मगर, कछुए रह रहे हैं, किसी एक का भी कल्याण हुआ? तुमने तो एक दिन डुबकी लगाई, पूर्णिमा है, चलो काक डलाया, डुबकी करके ऊपर आ गया। कितनी देर? और उसमें भी तुम्हारे जाति बंधु मित्रों ने कहा था एक हमारी डुबकी लगा देना, एक हमारे शरीर से भी डुबकी लगा देना। तो एक एक रोटी उनके हिस्से की खा लोगे तो उनकी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी? उनके हिस्से का पानी पी लो, प्यास मिटेगी उनकी? बोलो, अज्ञानी लोग कितने मूर्ख हैं कि वो गिन गिन के छन लग रही है, बापा की, एक काका की, एक मौसी की, एक उसकी घबराहट में निकल के भाग जाते हैं, ओछा कपड़ा कपड़ा। ये अवस्था। तो परमात्मा एक देश में एक जगह रहने वाली वस्तु अनित्य होती है। परमात्मा अनित्य वस्तु, परमात्मा नित्य वस्तु। इसलिए क्या हरि व्यापक सर्वत्र और समाना। ये बहुत बड़ा अज्ञानी लोग पाप कर रहे हैं कि अपने घर का जो है परमात्मा अंदर बैठा उसका विचार न करके बाहर ढूंढता है। और भी कुछ संतों ने बताया है कि अरे ये जल स्नान से कल्याण होता, गंगा स्नान से, त्रिवेणी स्नान से, कुंभ स्नान से। लाखों करोड़ों लोग जाते हैं कुंभ में, उसमें से 100-200 तो डूब के मर जाते हैं, दब के मर जाते। कल्याण की बात को जाने दो। तो कुंभ में इतने लोग जाते हैं, क्या कल्याण होता है कि गंगा में नहाने से कल्याण होगा?
और ये तुम्हारे उपवास करने से कल्याण होता तो ये सारे के सारे पशु पक्षी ये तो उपवास ही तो कर रहे हैं। जितने पशु हैं इनको कौन दाल भात रोट खाने को देता है? क्या घास, क्या पत्ते, बस यही तो है। तो ये घास पत्ते के खाने से कल्याण हो जाता तो ये बकरी का ये बकरी का भी कल्याण हो जाता, क्योंकि पत्ते ही तो 12 महीने ने और तुमने पत्ते खाकर जीवन व्यतीत कर दिया। तो किसी हो मैं तो पत्राहारी में पत्ते खाता हूँ, मैं अन्न नहीं खाता हूँ। कैसी कैसी मूर्ख बातें अपने मन में रख ली कि पत्ते खाने से कल्याण हो जाएगा। तो कोई कहता है कि मेरा दूध पीने से कल्याण हो जाएगा। तो हमने भी तो 3-3 साल 2-2 साल दूध ही तो पिया था और दूध पीकर हमारा जीवन कैसा था। और अब दूध पी के जब बड़े हो गए तो हम ही लोग तो जेल में जाकर बैठे हैं। कोई चोरी, कोई हत्या, कोई निर्विचार, कोई डाका डाल रहा है। ये दूध का परिणाम है, दूध पी के ही तो बड़े हुए हैं। तो ये अन्न के द्वारा कि फल के द्वारा कल्याण हो जाता खाने से। तो ये सारे जो है पक्षी फल ही तो खाकर जी रहे हैं, चाहे वो तोता हो कि कबूतर हो कि चिड़िया हो, ये सब फल खा रहे हैं। इनकी भी कैसी दुर्दशा, कैसी इनकी मौत हो रही है। विचार करो, इन अज्ञान से निर्मित किए सिद्धांतों से किसी का कल्याण नहीं होता। परमात्मा वह तुम्हारा अपना स्वरूप है। जब भगवान राम पर विश्वास है, रामायण पढ़ते हो, रामलीला देखते हो, तो राम को क्या बताया है? राम एक देश में रहता है कि सब देश में? परमात्मा सब देश में है। तो परमात्मा को सब देश में मानना ज्ञान है कि एक देश में मानना ज्ञान है? देश में मानना ज्ञान है। और एक काल में परमात्मा है कि सब काल में परमात्मा? सब काल में परमात्मा है। एक काल में आज तो राम नवमी है ना, बस कुछ नाच गाना कर रहे हो। अरे एक दिन में नहीं, सब काल में वो राम परमात्मा है। और परमात्मा एक रूप में नहीं है, वो तो सब रूप में है। लेकिन हम लोगों ने तो उसको अलग अलग करके मान लिया, ये राम और ये रावण, कि यह कुंभकर्ण, यह कोई दूसरा। अरे नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा भाव रखो तो कल्याण होगा। और तुमने बाहर से जल लाकर यहाँ डाल दिया और फूल सुंदर, कितना अच्छा था पौधे पर अगर रहता ये फूल तो कम से कम 15 दिन तक ये जीवन ऐसा का ऐसा 15 दिन रहता। और तुमने अज्ञानियों ने कोई ने कोशिश की ये लो और इसकी पकड़ी पकड़ी निकाल के और डाल दी। कितना बड़ा पाप। परमात्मा की बनाई कृति, ये परमात्मा ने बनाया कि तुमने बनाया? तो परमात्मा ने बनाया, तुम पापियों को पसंद नहीं आया और ऐसे ऐसे करके ढेर कर दिया। ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सा ज्ञान है? कौन खुश होगा? वो दुष्ट गुरु खुश हो जाएगा अगर पौधे से तोड़कर उसके गले में माला पहना दी या पाँव में नीचे रखकर कुचला दिया, कुचला दी। इतना बड़ा पाप है। भगवान ने सुंदर माला बनाई और तुमने उसको तोड़ तोड़ कर नीचे रख दिया। परमात्मा को मनुष्य की तरह भी चेतन की तरह समझो। परमात्मा दृष्टि नहीं, परमात्मा व्यक्ति है। परमात्मा शक्ति है। दृष्टि है, व्यक्ति है कि शक्ति? परमात्मा व्यक्ति नहीं, शक्ति है।
व्यक्ति नहीं शक्ति है। तुमने उसको क्या माना? तुमने तो व्यक्ति मान लिया, मुकुट पहना दिया, हाँ? तलवार हाथ में दे दिया, धनुष हाथ में दे दिया, मुरली हाथ में दे दी, बंसी, और इस तरह से फोटो बनाकर और रख दिया। परमात्मा वो गोचर विषय नहीं है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, गोचर। ये गोचर व्यक्ति संसारी व्यक्ति है, ये माया है, ये नाशवान है। गोचर परमात्मा तो अगोचर है, वो तो आंखों से देखा नहीं जाता, बल्कि सब में रहकर देखने वाला है। वो दिखने वाला तुम अपना आँख निकाल कर रख दो, तब भी नहीं दिखेगा। चाहे जितना कष्ट पाओ, भूखे रहो, वो तो देखने वाला। आज पक्का करके उठो कि परमात्मा दिखने वाला, परमात्मा तो केवल देखने वाला, केवल जो सब में रहकर सबको, हाँ, सब में रहकर, ये नहीं कि बाप में है, बेटा में नहीं, स्त्री में है, पति में नहीं, मित्र में है, ना ना, सर्वत्र। ये पक्का कर लो, सर्वत्र। तो फिर तुम राग द्वेष तो कब करोगे? किससे करोगे? दुश्मनी किससे करोगे? सब में एक अपने प्रभु को देखो, सब में। तो तुम्हारी ये भक्ति होगी। ये फूल ले आए, तोड़ तोड़ के यहाँ रख दिए, और वो भी पत्थर की मूर्ति पर। चेतन मूर्ति तो गुरु भगवान है, उस पर तो रखते तो बात दूसरी। पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति बना बना कर तो उसको रख दिया है। और फिर मांस और मछली और अंडा और शराब का उपयोग भी चल रहा है जाति बंधुओं में। तुमने नहीं खाया, उनके घर तुमने जाके खा दिया। तुमने अपने घर में नहीं बनाया, उन्होंने अपने घर में बनाया। और आज श्राद्ध है कि आज ये त्योहार है, पूजा है, और खा लो। तुम्हारी बुद्धि कितनी निकृष्ट हो गई कि चेतन परमात्मा को काट काट के, वो मुर्गी भी चेतन परमात्मा, वह कबूतर भी परमात्मा है चेतन, और मछली भी चेतन परमात्मा। इन चेतन को काट काट के और किसके आगे रखते हो? वो पत्थर की मूर्ति को भगवान मानकर और उनके आगे रखते हो। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा अज्ञान। इससे भगवान कभी खुश नहीं होगा। इन पत्थर की मूर्ति के आगे धूप काठी लगा देने से, पत्थर की मूर्ति के आगे कोई कपूर आदि लगा देने से, कि चंदन रख देने से कल्याण का कोई संबंध, किंचित भी संबंध नहीं है। तो परमात्मा को व्यक्ति नहीं जानो, शक्ति जानो। बोलो, शक्ति नहीं, शक्ति है। और शक्ति का कभी आज तक दर्शन हुआ ही नहीं। शक्ति का कभी दर्शन होता ही नहीं है, अनुभव होता है। किसमें कितनी शक्ति है, यह तोड़ के निकाला नहीं जा सकता। शक्ति परमात्मा की अपना अनुभव रूप है। तो अनुभव में आने की चेष्टा करना चाहिए कि अंदर बैठकर आँख क्या करती है? देखती है। कान क्या करता है? सुनता है। बोलो, सुनता है। नाक क्या करती है? सूंघता है। जीवा क्या करती है? अब अंदर से निकल कर रस देती है, और कैसा पकड़ती है। छूना, पकड़ना, देखना, सूंघना, खाना, यह किसका काम है? चैतन्य का, परमात्मा की शक्ति के द्वारा दिखाया जाता। मुर्दे के पास आँख है, कान भी है, त्वचा भी है, जिह्वा भी है, चक्षु भी है, नासिका। वो क्या क्या खा लेगा? उसके पास रख दो तुम, बढ़िया चीजें। वो नहीं खाता है। ये पत्थर की मूर्ति के आगे रखने का कैसे तुम्हारे मन में विचार आता है? पत्थर की मूर्ति को तो मान लिया
कि वो खा लेगा, और घर में कोई बाप माँ भाई बैठा पति बैठे, अब उसको छुएंगे नहीं। जगा के आ जाओ, नहा के आओ, जगा के भी आओ और नहा के भी आओ। अरे मंदिर में जाकर जगा के नहीं आए तो क्या हुआ, घर में आके नहाना चाहिए, क्योंकि मंदिर वाला तो ज्यादा मुर्गा है। मंदिर वाला तो उसकी तो आँख भी काम नहीं करती है, कान भी, हाथ पैर कुछ काम करते मंदिर वाले भगवान का, उनको भगवान मान लिया पूजा। और ये तुम्हारे घर का बेटा बेटी पति पत्नी में से कोई मर गया, आँख भी है, कान भी है, त्वचा भी है, नासिका जुआ भी है, और उसके पास में आँख और फिर अपना हाथ और शक्ति के लिए पैर भी है, लिंग और दूल्हा, ये सब हैं, लेकिन उसको तो आप मानते हैं। मेरा मैं उसको डाल के नदी में जब आके, और फिर अपने को नहाते क्यों है, बोलो, जवाब दो, कौन देगा? क्यों नहाते घर आकर? अशुद्ध हो गए। गंदा है, मुर्दार है, इसीलिए नहाते हैं। उसको मुर्दा, उसको सब जान लिया। और ये जो मंदिर वाला, इसके आगे भोग रखो लड्डू का, पेड़े का, बर्फी का, और वो खाएगा। कितनी देर रखोगे, कितनी देर में खाएगा? और तुम्हारा बच्चा जो पास में बैठा है, वो देखेगा कोई नहीं, कब से बैठे खा देगा, उसको देर में लगेगी खाने में। क्यों? वो तो चैतन्य पुरुष है, तो परमात्मा तो मुर्गा नहीं है, वो चैतन्य शक्ति है। उसकी शक्ति से ही तुम्हारी कान सुनते हैं, उसकी शक्ति से ही त्वचा छूती है, उसकी शक्ति से ही आँख, उसकी शक्ति से ही ये जीवा, उसकी शक्ति से ही ये नासिका सूंघ सकती है। तो ये है तुम्हारे जीवन से सही का प्रमाण। और वो जो मंदिर में या चित्र में जो मूर्ति है, उसके आगे भी रख दो तुम ये पांचों चीजें रख दो, सुनने की, छूने की, देखने की, खाने की, बोलो कुछ भी नहीं होगा, तो जड़ है। तो जड़ यानी शव, शव यानी मुर्दा, जड़ यानी शव, शव यानी मुर्दा, मुर्दा यानी निर्जीव, निर्जीव यानी निष्प्राण। तो निष्प्राण को तो तुमने परमात्मा मान लिया, और ये मुर्गी, मछली, कछुआ और जितने हैं, इनको तुमने, बकरा बकरी को, चेतन को मुर्दा और मुर्दे को तो सत्संग करना है, ये बात का सत्संग करना है, सोमवार का उपवास करना है, कि गुरुवार की पूजा करना है, ये अज्ञानियों के खेल है। और ये जो बाबा लोग, महात्मा लोग, पेटू आदमी जो जीवन निर्वाह के लिए ही बाबा बन के तुम्हारे गांव में आते हैं, घूमते हैं अलग जगह से, ये अज्ञानी लोग हैं, जब उनको तो अपने का ही पता नहीं, वो दूसरे का कल्याण क्या करेंगे। तो ये लोग बताते हैं ये पूजा और ये उपवास, ये मंदिर, ये तीर्थ का, इसलिए उन पर विचार न करके सत्संग करो, सत्संग। और सत्संग भी किसके द्वारा होगा? कोई सद्गुरु मिलेगा, सद्गुरु के द्वारा ही ये पूर्ण बातें जानने को मिलेगी, और कोई इसको बताएगा नहीं। पुस्तक पढ़कर तुम ज्ञान इसमें से पा नहीं सकोगे। इसलिए आज यही निश्चय करो कि जड़ से चेतन बुद्धि हटा लो। जड़ में से कौन जड़? जो खाता नहीं, कौन जड़? जो पीता नहीं, कौन जड़? जो सूंघता नहीं, कौन जड़? जो छूता नहीं, और कौन जड़? जो बोलता नहीं। उसकी पहचान ये होगी जड़ की। अब तुम जहाँ मंदिर तीर्थ में जाते हो, वो दिखता है, पीता भी है, देखता भी नहीं, पीता भी नहीं, पीता भी नहीं, सुनता भी नहीं, कोई कभी उसको वो परमात्मा का असली रूप नहीं है।
और ये पावन त्योहार सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। गुरु पूजा कर लो आनंद पार। गुरु पूजा कर लो आनंद पार। वो मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति को अपने आप ही रख के रोज झीक के चले आओ, वो तुम्हारी कोई बात सुनने वाला कि वहाँ पकड़ने वाला किधर से अभी खा के जाना बोलेगा। तो ये आज का विषय कैसा है? हाँ बोलो। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। सुहाना ये दिन और ये पावन त्योहार। गुरु पूजा कर लो आनंद पार। गुरु पूजा कर लो आनंद पार। इतनी बार मंदिर गए, तीर्थ गए, तुम्हारे मन में कभी इतना हर्ष, कभी इतना आनंद की झलक आई? कभी देखा? अरे वो तो तुमको देखने वाला भी नहीं है। तो इस तरह आनंद कितना है। गुरु पूजा की रीत तो जानो। गुरु पूजा की रीत तो जानो। मन दीपक में श्रद्धा घी डालो। मन दीपक में श्रद्धा घी डालो। अहम की बाती जला समर्पण भाव जगा। अहम की बाती जला समर्पण भाव जगा। कैसा होगा गुरु की पूजा? तो बोले भाई उसके अंदर तुम्हारा ये मन है, इसको पुष्प बनाना है कि दीपक बनाकर श्रद्धा उसमें डालना। अपने मन को पुष्प बनाकर श्रद्धा का घी डालना है, फिर उसमें ज्ञान की ज्योति जलेगी तो आनंद आएगा। प्रभु गुरु पूजा की रीत तो जानो। गुरु पूजा की रीत तो जानो। मन दीपक में श्रद्धा घी डालो। अगर श्रद्धा का घी ना होगा तो ये दीपक जलेगा। दीपक को जलाने के लिए तो फिर श्रद्धा का घी हो। अहम की बाती जला समर्पण भाव जगा। गुरु को ब्रह्म निहार। सुहाना दिन और पावन त्योहार। जन्मों जन्मों के पुण्य मिले हैं। एक जो नहीं अनंत अनंत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते थे, तब कोई सदगुरु ज्ञानी गुरु का भुवनेश्वर लोग दर्शन आसे होता रहता है। हाँ सुनो सुनूंगा। हाँ तुम ऐसे ही नहीं आ गए अचानक, तुम्हारे पीछे परमात्मा ने पुण्य लगा के जोड़ दिए कि जाओ भोगो। अब इससे जितना पुण्य किया था अब उसका फल सही जगह मिलेगा। कहाँ? सदगुरु के पास जाकर। नहीं तो अभी तक तुम्हारे साथ कर्म पुण्य सब जमा पड़े थे।
उसका जीवन धन्य होगा। किसका? जिसको मानव जीवन पाकर और सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, बस उसी का जीवन धन्य बनेगा। बाकी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति वाले मरकर भूत बनेंगे, यह सांप बनेंगे, क्योंकि उनकी धन में संग्रह में रुचि आसक्ति है, उसी का पहरा देने के लिए। वो धन्य नहीं जिनके बड़े बड़े मकान बम्बई कलकत्ता में, इंग्लैंड अमेरिका में हो गए, जिनकी दो दो चल चल गाड़ियाँ चल रही है, जिनके आकाश में हवाई जहाज उड़ रही है, धन्य जीवन नहीं। ये तो सब दुर्गति को पाने वाले हैं। कब तलक जन्म लेते रहोगे, कब तलक जन्म लेते रहोगे, जन्म ले कर मरते रहोगे, अरे तुम्हें थकावट नहीं आई अभी तक? कितने कितने जन्म ले लिए, कुत्ते, बिल्ली, बाघ, भालू, सांप, चूहा, उंदरा, चील, कौवा, ये सब जीव ले लेकर कितने जन्म तुमने 84 लाख योनियों के हो गए, और अभी तक थकावट नहीं आई? कब तलक जन्म लेते रहोगे, जन्म ले कर मरते रहोगे, विचारो विचारो, आज तक जन्मने वाला कभी सदा रहा नहीं। अरे राम मर गए, कृष्ण मर गए, दुर्गा सा मर गए, कपिल मर गए, शंकराचार्य मर गए, दुर्गा, अम्बा, लक्ष्मी, सब जो जो आए जन्म ले लेकर मरते गए हैं। तो तुम कब तक और रहने की इच्छा? ये आए हो आत्मज्ञान पालो, ये खेती बाड़ी नौकरी व्यापार पेट भरने का धंधा तो कब नहीं किया? हर जन्म में यही तो किया। कभी चक्की खा खा कर, कभी तुमने धान खाकर, कि भात खाकर, कि रोटी पूरी खाकर, अपना की पत्ते खाकर, मिट्टी खाकर जीवन व्यतीत किया। पाया मानव जन्म, कर लो जीवन सफल, कर लो जीवन सफल, सारे जीवन देव दुर्लभ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ, उनको भी दुर्लभ है, सारे शास्त्रों में लिखा है। तो ये ऐसा तुम देव दुर्लभ जीवन पाकर आत्मकल्याण में लगा दो। पेट तो हर जन्म में भरा है, परिवार तो हर जन्म में कुत्ते बिल्ली की तरह, कोई नई बात थोड़ी है, 2 बच्चे बना दिए। अरे घूसरी के कितने बच्चे होते हैं, कुतिया के कितने बच्चे तुमसे ज्यादा होशियार, ज्यादा समर्थ हैं, वो इतने का तुम 1 या 2 का पालन नहीं कर पाते हो बच्चों का, और वो तुम खुद अपने गलियों में, घरों के आसपास पड़े देखो, 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे सब खाते। तो ये कोई बड़ी बात है? लोग देवी देवता मनाते हैं, मेरे को कोई एक बच्चा दे दो, मेरे को कोई एक बच्चा दे दो, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, और हो गया तो कुतिया बिल्ली से बड़े तुम कुछ भी नहीं हो। अगर हो भी गया बच्चा तो बिल्ली से, कुत्ते से, कुतिया से, सुअर से कोई ज़्यादा कमाल का काम, हिम्मत का काम नहीं किया। नफरत करो, हाय हाय, वो गलियों में कुतिया पड़ी है, सुअरनी पड़ी है, कैसी बिल्ली पड़ी है, वो कैसे बच्चों को पाल रही है, मुंह में रख रख कर लेके जाती इधर उधर छुपाती है, और फिर उसके लिए कहाँ से लाकर उसके मुख में। कब तलक जन्म लेते रहोगे, कब तलक जन्म लेते रहोगे, जन्म ले कर मरते रहोगे, जन्म ले
बच्चे हो गए, पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़े कर दिए, अब नौकरी लेकर इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और वहाँ चले गए। बूढ़े माँ बाप गाँव में पड़े, उनको कोई रोटी बना कर देने वाला नहीं, उनको कोई जंगल से कुएं से पानी लाकर देने वाला नहीं, दूसरों को पैसा दे देकर नौकर रख कर वो उनको पानी देता है कि रोटी देता है कि हाथ पकड़ कर चक्की से साफ करा। ये उनका हाल है जिनके लड़के लड़कियां 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख महीने का वो इनकम पैसा 3 लाख। मैं तो पूछता हूँ उनसे कि हर महीने क्या मिलता है, तो यही बताते हैं कि कोई 2 लाख कोई 3 लाख। कोई रुपये का उनमें मन में कितना आग्रह। पूरे माँ बाप घर में पड़े पानी के लिए दूसरों से प्रार्थना करते हैं, रोज 2 लाख। और जब वो मरेंगे तो बम्बई के कलकत्ता के अंदर अमेरिका में वो रुपया उनका वहीं रह जाएगा, वो काम नहीं आएगा। तो ये तुम्हारी सबकी हमारी स्थिति को विचारो कि क्या थकावट नहीं आती है, क्या तुम्हें मन में इसको ये विचार नहीं उठता है कि ये सब कहाँ जाएंगे। तो देखो 3 शब्द हैं, रा, री और रे। बोलो तो रा, री और रे। ये तीनों तुमको नरक ले जाने वाले हैं। ये तीनों तुमको बंधन में ले जाओ, तीनों को तीनों बंधन में डालने वाले हैं। रा, अरे चलिए चुपचाप बैठ गया, ये नाटक क्यों कर रही हो तुम? किसने बोला ऐसा बीच करो चलिए प्रणाम करने को? चलो पीछे यहाँ उठो, यहाँ से पीछे एकदम पीछे, जल्दी मत देना। तो कहने का मतलब है कि ये रा और ये री और ये रे, ये तीनों तुम्हारे लिए फांसी, बिल्कुल नरक है। आपको रा क्या ये री और रे जानो, ये तुम सारे अंदर 3 ही बंधन है, 3 ही फांसी के फंदे। रा, अब रा कहाँ लगाया तुमने? मेरे साथ जहाँ रा जोड़ा, मैं रा मेरा, इसी से मैं रा, मैं रा, मैं रा, मैं ये बंधन के कारण मेरा लड़का, मेरा पिता, मेरा घर, मेरा ये जहाँ जहाँ मैं तो रा जुड़ गया। तो मैं के साथ क्या जुड़ा? रा। मैं के साथ जहाँ तक रा जुड़ा, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? बंधन का कारण, कोई मुक्ति नहीं पाओगा। अब जो उसने री के साथ लगाया, मेरी पत्नी, मेरी लड़की, मेरी गाड़ी, मेरी माँ, मेरी यह संपत्ति, ये भी बंधन का नरक का कारण री का। अब वे मैं से जहाँ जुड़ गया तो मेरे पिताजी, मेरे घर द्वार, मेरे मित्र, मेरे तो यहाँ तो ये मैं को किससे जोड़ लिया? तीनों के तीनों पूरा फांसी को फंदा लगा रखा है, खींचने की देरी, खाने खींचने की देरी है। फंदा तो डाल ही लिया है, फंदे के लिए हमको कुछ निकाल के ही बता दो ना, फंदा कि जिसकी मर्जी है खींच देना। तो ये जो है हमने ये फंदा लगा के रख दिया है। अब जब हमारा मौका आएगा बस वो ठीक है, चलो। रा, री और रे, ये तीनों के तीनों किसने जुड़े हैं? मैं ने। ये कौन है? मैं। ये कौन है? बोलो मैं। और मैं ने ये कौन जुड़ गया? रा। मैंने कौन जुड़ गया? तो क्या कहोगे? मेरा लड़का, मेरा मकान, मेरा खेत, रा जुड़ गया ना, तो ये बंधन हो गया। ऐसे ही अब मैंने री जोड़ दो, मैं तो मैं ही हूँ, मैं कभी बदलता, लेकिन रा से अब री में आ गया ममता, प्रेम। ये कौन है?
री, री का फंदा क्या है? मेरी बोलो लड़की, मेरी साइकिल, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी, मेरी माँ, मेरी पत्नी। ये री का फंदा लग गया, किसने की देर है, मरने को तुम बैठे ही हो। कोई एक भी आज तक बचा नहीं, न राम बचा न कृष्ण बचा। रा, री, रे के फंदे में सब थे और फंदे लगते थे। और अब आ गया रे का फंदा, तो रा भी गया, री भी गई तुम्हारे लिए बंधन में। अब रे तो मेरे ससुर, मेरे मित्र, मेरे अमुक है, ये मेरे जिसको धन संपत्ति इसी का। अरे बोलो राम नाम, सत्य है, तो सबसे बोलो सत्य है। राम नाम। बस तो यहाँ से आनंद के द्वारा उठोगे या है? अब देखो एक एक व्यक्ति उठकर चला जाएगा, निकलकर चला जाएगा। आहिस्ता, जल्दी मत करो। मेरा